हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। शुक्र ग्रह की कुछ ऐसी बातें के बारे में बताऊंगी और उनके पीछे का कारण भी आपको बताऊंगी, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके शुक्र ग्रह के बारे में। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो शुक्र ग्रह जब किसी जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं तो ऐसे लोगों को कई बार आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऐसे लोगों की वीक आईसाइट होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा दिया गया है कि जो शुक्र आचार्य हुए थे उनकी सिर्फ एक आंख थी, उनको एक आंख से ही काम चलाना पड़ता था। इसलिए जब जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होते हैं या फिर पाप कर्तरी योग में भी अगर शुक्र होते हैं तो कई बार ऐसे लोगों की आंखें कमजोर होने लगती हैं बचपन से ही। अब भृगु ऋषि एक हुए थे जिनके पुत्र थे उशान, और उन्हीं को हम शुक्र आचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्र आचार्य असुरों के गुरु थे, यानी कि देवताओं के नहीं, असुरों के गुरु, दानवों के गुरु थे शुक्र आचार्य। अब शुक्र आचार्य ने अपने शिष्यों के लिए, यानी कि दानवों के लिए वरदान मांगना चाहा। तो उन्होंने क्या किया? शिवलिंग की स्थापना कर शंकर जी की आराधना प्रारंभ की, और शंकर जी की ऐसी तपस्या उन्होंने की, ऐसी आराधना की जो उस समय तक कभी हुई भी नहीं थी। इसलिए शंकर जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उन्होंने एकमात्र शुक्राचार्य को ही मृत संजीवनी की विद्या का वरदान दिया था। इसके अलावा भी और वरदान दिए थे, जैसे कि शंकर जी ने ये कहा था कि शुक्र ग्रहों में जो शुक्र ग्रह होंगे वो सर्वोपरि होंगे, और उनकी जो चमक होगी, जो उनकी मतलब कांति होगी ना, वो सूर्य और अग्नि से भी अधिक होगी। ये भी वरदान दिया था कि ब्याह आदि से रिलेटेड जो कार्य होंगे वो तभी सफल हो सकेंगे जब शुक्र उदित होंगे, यानी कि शुक्र शुड नॉट बी कंबस्ट। जब विवाह जैसे कार्य हम करते हैं तब हम शुक्र की पोजीशन जरूर देखते हैं मुहूर्त निकालने के लिए विवाह का, क्योंकि शुक्र का तब उदित होना आवश्यक होता है। अब जो नंदा तिथियां होती हैं, जैसे कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन्हें शुभ क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका शुक्र से संबंध होता है, इसलिए इन्हें शुभ माना जाता है। शुक्र की आराधना करने वाले लोग संतान प्राप्ति में भी भाग्यशाली माने जाते हैं। मित्रों, शास्त्रों में यह भी लिखा है कि शिव के वरदान के कारण शुक्र को इहलोक और परलोक की सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार तो यह भी कहा गया है कि शुक्र सिर्फ संपत्ति के नहीं बल्कि औषधियों के, मंत्रों के और रसों के भी स्वामी हैं। इनका सामर्थ्य अद्भुत है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी रूप में रहने का निश्चय किया। इसीलिए तो यह मीन राशि, जो कि गुरुदेव की, बृहस्पति की स्वराशि है, वहां जाके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, यानी कि उच्च के हो जाते हैं। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्र आचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों की प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए शुक्र एक महाशुभ फलदायक ग्रह है। शुक्र किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो शुक्र ड्रेसेस को, ज्वेलरी को, फीमेल्स को, यंग वुमेन को, यंग लेडीज को, कंफर्ट्स को, लग्जरी को, वेल्थ को, हैप्पीनेस को, प्रोस्पेरिटी को, इन सब को दिखाता है। शुक्र हमारे स्पाउस का, हमारे मैरिड लाइफ का भी कारक है। हमारी मैरिड लाइफ से हमें कितना सुख प्राप्त होगा और जीवन में भी इन जनरल हमें कितना सुख प्राप्त होगा, ये सब कौन सा ग्रह दर्शाता है? शुक्र ही तो दर्शाता है। शुक्र की स्वराशियां हैं वृषभ और तुला। शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, जो कि गुरुदेव की स्वराशि है, और शुक्र नीच का होता है कन्या राशि में, जो कि उसी के मित्र बुध की स्वराशि है। शुक्र अगर कमजोर हो तो किस तरीके के रोग देता है? शुक्र यदि कमजोर स्थिति में हो, पाप कर्तरी में हो, या फिर बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड, वीक हो, नीच राशि का हो, तो वेनेरियल डिजीजेस, सेक्सुअल डिसेबिलिटी, वीक आईसाइट, किडनी स्टोन्स, रूमेटिज्म और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम दे सकता है। शुक्र किन किन जगहों को दिखाता है? शुक्र जो डांसिंग हॉल्स होते हैं, जो गैम्बलिंग प्लेसेस होती हैं, उनको दर्शाता है।
शुक्र किस किस करियर की फील्ड को दिखाता है? जो भी क्रिएटिव फील्ड होती है ना, जो कला के क्षेत्र होते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, पेंटिंग, सिनेमा, इन सब को शुक्र दर्शाता है। फिल्म स्टार्स का शुक्र बहुत प्रबल होता है उनकी पत्री में, जनरली ऐसा देखा गया है। और आप एक्टिंग की फील्ड में अच्छा कर सकते हो अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन सकते हो इनफैक्ट, क्योंकि कुछ भी स्क्रीन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको खुद एक मासेस के साथ अपना कनेक्ट करना है, वहाँ पे इन ऐसे जगहों पे जाने के लिए आपको शुक्र का बलि होना आवश्यक है। और शुक्र को बलि कैसे किया जाता है उसके उपाय के बारे में भी वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए तब तक। शुक्र ग्रह मर्क्यूरी और सैटर्न को, यानी कि बुध और शनि को अपना मित्र मानता है। शुक्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु को अपना शत्रु मानता है। और शुक्र ग्रह जुपिटर को, यानी कि बृहस्पति को सम मानता है। अब शुक्र ग्रह को बलि करने का उपाय भी सुन लीजिए। अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर है तो आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ हर शुक्रवार को कम से कम एक बार तो कर ही लेना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करके। अगर आप श्री सूक्तम का पाठ शुक्रवार को करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका शुक्र ग्रह बलि होने लगेगा और आपकी पर्सनालिटी में एक चमक आ जाएगी, क्योंकि शुक्र ही तो देते हैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी। तो सुख समृद्धि देने वाले शुक्र ग्रह की ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।